देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठने लगी है। सर्किट हाउस में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व बीजेपी सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज ने बताया कि देश में जनसंख्या का विस्फोट तेजी से हो रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में भारत के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो सकती है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व बीजेपी सांसद ने बताया कि बंगाल में जय श्री के नाम के नारे को लेकर सिर्फ टीएमसी वोट की राजनीति कर रही है। एनडीए शासन के दौरान रेल मंत्री ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे का संबोधन करती थी, लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने उन्होंने यह नारा सिर्फ वोट की खातिर बोलना छोड़ दिया। इस मौके पर कांग्रेस को घेरते हुए वेदांत जी महाराज ने बताया कि कांग्रेस के लोग देश को तोड़ने का काम तब तक करते रहे, लेकिन वर्तमान सरकार देश को जोड़कर तेजी से विकास के मार्ग पर ले जा रही है। इसके बावजूद कांग्रेस अभी भी देश के भड़काने का काम कर रही है। अगर कांग्रेस इसी तरह काम करती रहे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से ज़्यादा सीटों पर विजय हासिल करेगी, तो वहीं कांग्रेस 40 से 4 सीटों पर ही सिमट जाएगी। सरकार आदेश नहीं देती, नहीं तो बोरा में चढ़ना उतरना बंद हो जाए। आपने सरकार की बात की। अभी न्यूज स्टेट के कॉन्क्लेव में माननीय अवस्थी जी ने कहा कि 2005 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो राम की चैती गाने से उन्हें रोक दिया गया था। ये बात सत्य है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद जो कुकर्म किया देश के साथ, उसका परिणाम देश भुगत रहा है। ये काम यूपीए माने कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार, उस सरकार का काम है। उस सरकार ने भारत के लोगों के साथ में जो कुकर्म किया है उसको भारत की जनता भूल नहीं सकती। देखिए, भारत की जनता ये चाहती थी कि ये देश आज़ाद हो, लेकिन आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी देश आज़ाद नहीं हुआ। हम तो देश की आज़ादी उस दिन समझते हैं जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब मैं समझा कि देश आज़ाद हो रहा है। हम देश की आज़ादी उस दिन मानते हैं जिस दिन 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ। हम तो देश की आज़ादी उस दिन को मानते हैं जिस दिन 3 तलाक समाप्त हुआ। हम तो देश की आज़ादी तब मानते हैं जब राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर बनने का निर्णय 9 नवंबर को आया। हम देश की आज़ादी तब समझते हैं। देश आज़ाद नहीं था, देश को कांग्रेसियों ने परतंत्र कर दिया था। परतंत्रता की बेड़ी में कांग्रेसियों ने देश को बांध दिया था। छुड़ाने का काम परतंत्रता की बेड़ी से किसी ने किया भारत में, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2 नारे थे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो वो नारा तो चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। दूसरा नारा था कि काशी मथुरा बाकी है। इस पर क्या आपका? देखिए, ऐसा है कि हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, सनई कंथा सनई पंथा सनई निर्णय। एकाएक कोई काम नहीं होता, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परमा पदाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारवी के किरात अर्जुनीम की व्याख्या किया, सहसा कर पाछे पछताही। एकाएक कोई काम नहीं करना चाहिए, बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। इसका एक दृष्टांत है, समय लगेगा, मैं सुना देता आपको। देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसे सूझबूझ के व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, नैतिक व्यक्ति हैं, समझे ना, चक्षु वाले व्यक्ति हैं, नेत्र वाले व्यक्ति हैं। अभी तक की जो सरकार बनी थी नेत्र विहीन थी, चक्षु विहीन थी, कर्ण विहीन थी। उस सरकार को न सुनाई देता था, न दिखाई देता था, वो सरकार न चलती थी, समझे ना। ये सरकार चल रही है, ये सरकार देख रही है, ये सरकार सुन रही है। देश की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को सुनने का काम बगल में दशाश्वमेध घाट के बगल में एक दूसरी नहर बहती थी, गंदे नाले की नहर बहती थी। लेकिन अब वो नहर हमारे अध्यक्ष जी, हमारे हंसराज विश्वकर्मा जी ने बताया कि वेदांती जी, पूरे गंगा में नौका से आपको मैं घुमाऊंगा, एक भी नाला गंगा नदी में गिरता हुआ नहीं दिखाई देगा, एक भी नाला नहीं मिलेगा। आज हमको संतोष है कि मैं वाराणसी आया भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, और वाराणसी के इस दृश्य को देखने के बाद मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। भविष्य में इसी प्रकार देश के शहर, देश के नगर, देश के गांव, देश की सड़कें बने, जैसा हमारे मोदी जी ने वाराणसी को बनाया है। ये मेरी जो संकल्पना है, उस संकल्पना की पूर्ति
नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। गुरुजी, उड़ीसा में बीजेपी ने जो जगन्नाथ मंदिर है, हालांकि तो उस अपनी प्रसिद्धि के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन उसको और विकसित करने के लिए, उसको हेरिटेज बनाने के लिए पत्र लिखा हुआ है वहाँ मंदिर प्रशासन को, सरकार को, कि इसके राम मंदिर के तर्ज पर भी इसका निधि। चलिए हाँ ठीक है, एक मिनट जी, राम के नाम से ही सारे दुख जो है, कष्ट दूर हो जाते हैं, पर पश्चिम बंगाल में जय श्री राम पर ही राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी की पार्टी कहती है जय श्री राम नहीं बोलना है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि भगवान राम को भी राजनीति का हिस्सा बनना पड़ रहा है? देखिए, मैं बताऊं, ये कोई आज का प्रश्न नहीं है। जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब लोग जय श्री राम बोलते थे, तो राक्षस लोग जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाए थे, वेदों को जला रहे थे, शास्त्रों को जला रहे थे, पुराणों को जला रहे थे, फिर भी बंदरों ने जय श्री राम कहना छोड़ा नहीं। मैं पश्चिम बंगाल अभी गया था, 14 तारीख को समर्पण निधि का कार्यक्रम था ये। मैंने वहाँ देखा समर्पण निधि 35 करोड़ की योजना थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन समर्पण निधि के कार्यक्रम में 56 करोड़ रुपया रामलला का मंदिर बनाने के लिए वहाँ दूनी राशि